चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने कहा फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर शो दैट गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। सबसे पहले तो हम गॉफ और फॉग निकाल लें, फिर उनको देखते हैं कंपेयर करके कि वो इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, गॉफ। अब गॉफ निकाल लें तो गॉफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर है, तो जी टी क्या होगा, 3t स्क्वायर। तो ऐसी जी यहां पे x की जगह अगर एफ एक्स रख दे तो 3 ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? देखो ना, जो भी रखोगे यहाँ पे वही उधर स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब अगर t रखा आपने तो 3t स्क्वायर, m रखा तो 3m स्क्वायर, तो एफ एक्स रखा तो एफ एक्स होल स्क्वायर। अब एफ एक्स रखने की बारी आई तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, cos x। तो बेसिकली आंसर क्या होगा, 3 cos स्क्वायर x। अब सुनो, अब fog x की बात कर रहे हैं हम, तो f ऑफ जी एक्स। अब f ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, cos जी एक्स, और इसका मतलब क्या होगा, cos 3x स्क्वायर। एंड क्लियरली दीज टू आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बस आप दिखा देंगे, बहुत सा वीडियो टू नोट। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ये क्वेश्चन है ही नहीं कुछ, ठीक है। अब देखते एक बार मैं पढ़ता हूँ। ये क्या है कि एक फंक्शन है, उसने डोमेन और कोडोमेन दी है, सिंपल, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। इस फंक्शन को वो चाहता तो वो एफ ए टू बी लिख सकता था, चाहता तो वो एफ ए टू बी लिख सकता था, क्योंकि उसने पहले इस क्वेश्चन में डिफाइन करा था कि ए क्या है और बी क्या है। लेकिन क्वेश्चन को डिफिकल्ट दिखाना था, ठीक है। तो सिंपल ये क्वेश्चन 4 लाइन में ना होकर 2 लाइन में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। फिर सिंपल एफ एक्स कहा उसने, फिर उसने कहा कि जी एफ आर माइनस 3/5 टू आर माइनस 7, और ये सिंपली क्या है, जी बी टू ए है। सिंपली जी क्या है, बी टू ए है, वेयर ए और बी सेट डिफाइंड है। और इसमें भी इसने बहुत बड़ा काम नहीं करा कि ए को ये लिखा और बी को ये लिखा तो बहुत बड़े सेट हो गए। एक्चुअली क्या था मैं बता रहा हूँ आपको कि एफ ए टू बी यानी कि इसका मतलब ए सेट्स के एलिमेंट लिखने वाले हैं, और गलती से उसने रियल नंबर में से 3/5 हटा रखा है। अगर हम 3/5 रख दें तो आप देखो ना फंक्शन एफ एक्स में, अगर मैं 3/5 रख दूं, ठीक है, सॉरी, दिस इज बी एंड दिस इज ए, ठीक है, बी टू ए एंड ए टू बी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो मैं बी सेट के एलिमेंट रखूंगा, और उसने पहले कह दिया कि 7/5 को हटा दो रियल नंबर से। क्या होता अगर मैं 7/5 रख देता, देखो यहाँ पे जब मैं 7/5 रखता ना तो ये 5 से 5 कट जाता और 7 - 7 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन डिफाइन ना होता, इस डिफिनेशन के चक्कर में उसने ये सब एलिमेंट्स हटा रखे हैं रियल नंबर्स में से। और बल्कि सेट एक्चुअली क्या है, ये फंक्शन एक्चुअली क्या है, ये रियल नंबर टू रियल नंबर ही है, बट बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन आर नॉट डिफाइंड दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रियल नंबर्स, ठीक है। अब उसने कहा कि ये फंक्शन और ये जी एक्स फंक्शन, ठीक है, ये ऐसे ऐसे डिफाइंड है, तो इनकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। उसने कहा देन फॉग इक्वल टू आई ए एंड गॉफ इक्वल टू आई बी, ठीक है। ये हमें शो करना है, शो क्या करना है हमें जो शो करना है, हमें ये शो करना है कि फॉग इक्वल टू आई ए हो और गॉफ इक्वल टू आई बी हो। आपको ये भी बात समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। फिर बाद में उसने डेफिनेशन दी कि वेयर आई ए एक्स इक्वल टू एक्स एंड आई बी एक्स इक्वल टू एक्स आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड बी। मैं इस चीज़ को पूरे ढंग से समझाने वाला हूँ कि वो हो क्या रहा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ भी सकता है और आपको समझना चाहिए। देखो हो क्या रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब सिंपल, आइडेंटिटी लाइक आइडेंटिकल, आइडेंटिकल लाइक सेम। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि हम जो रखते हैं फंक्शन में, जो हम रखते हैं वही हमें मिलता है। हमने 1 रखा हमें 1 मिला, हमने 2 रखा हमें 2 मिला, हमने 3 रखा हमें 3 मिला। आई बात समझ में? दिखाता हूं आपको। फॉग ऑफ आई ए, फॉग ऑफ आई ए। अब बात समझो, मैं आपको फॉग ऑफ आई ए का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम ए सेट के एलिमेंट रखेंगे और हमें ए सेट का एलिमेंट ही मिलेगा।
इसका मतलब क्या है, फॉग इक्वल टू आई, ये जो हमें शो करना है इसका मतलब ये है कि हम ए सेट के एलिमेंट को रखेंगे और हमें क्या मिलेगा, ए सेट का एलिमेंट ही मिलेगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, तो फॉग एक्स कितना होगा जी, एफ ऑफ जी एक्स होगा। और एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। एफ टी होता यहाँ तो एक्स की जगह टी होता, यहाँ पे एम होता तो एक्स की जगह एम होता। आ रही बात समझ में? तो देखो क्या हुआ, एफ ऑफ जी एक्स है तो जहां पे एक्स है वहां जी एक्स होगा, तो 3gx प्लस 4 अपॉन 5gx माइनस 7। ठीक है, अब सुनो, तो ये कितना हो जाएगा, gx की वैल्यू रखेंगे हम, gx तो 3 इंटू जी एक्स, तो यानी कि यहाँ पे gx क्या आ जाएगा, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4। बहुत ध्यान से करना है आपको, और मैं एक ही पार्ट कर रहा हूँ, gx 7x प्लस 4 5x माइनस 3 एंड माइनस 7। देखते हैं, 21x प्लस 12, और मैं डायरेक्ट एलसीएम भी ले रहा हूँ, 20x माइनस 12 अपॉन 5x माइनस 3 एंड अपॉन 35x प्लस 20 माइनस 35x एंड प्लस 21. So it comes out what? This is 41x upon 41 and आंसर इज x। तो यही देखो, हमने x रखा और हमें क्या मिल गया, x मिल गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, गॉफ x इज इक्वल टू x दिखाना है, और जो हम रखते हैं अगर वही आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शंस। ठीक है, मैंने रिलेशन में बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एंड दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। सिमिलर डेफिनेशन, ये जो रखा हमने वो हमें मिल गया। अब बात सुनो, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे एक कंपोजिट फंक्शन को हम 1-1 प्रूव कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।